उत्तर प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई को करेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद 36 महीने के तय समय से पहले मात्र 28 महीने के रिकॉर्ड समय में तकरीबन 296 किलोमीटर की लंबाई वाला ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के विकास की धुरी बनेगा। 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का जायजा लेने जालौन पहुंचे थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन जिलों से ये एक्सप्रेसवे गुजरेगा वहां औद्योगिक क्लस्टर बनाने और डिफेंस कॉरिडोर का भी जिक्र किया है। सरकार सभी एक्सप्रेसवेज की तरह बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के किनारे भी औद्योगिक गलियारा भी विकसित कर रही है, जहां फूड प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग, हैंडलूम आधारित यूनिट बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का आधार बनने जा रही है। तो यूपी में विकास ने अब रफ्तार पकड़ी है। पीएम नरेंद्र मोदी एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे 16 तारीख को। 28 महीने में बनकर यह एक्सप्रेसवे तैयार है। बुंदेलखंड जिसका जिक्र बार बार होता है, किसानों को लेकर, पानी को लेकर और विकास रोजगार की जरूरत है, वहां पर इतने लंबे समय के बाद अब इंतजार खत्म होने वाला है और प्रधानमंत्री एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। मित्रों, बुंदेलखंड के विकास की धुरी बनने जा रही है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2020 में इस एक्सप्रेसवे का आधारशिला रखी थी। यद्यपि मार्च 2020 से पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समय सीमा से पहले लगभग 300 किलोमीटर लंबी यानी 296 कुछ किलोमीटर की पूरा एक्सप्रेसवे है। और अगर इसमें अन्य जो सुविधाएं हैं उन सभी को देख लिया जाए तो 300 किलोमीटर लंबा इस एक्सप्रेसवे को हम लोग 14 जुलाई तक कंप्लीट कर रहे हैं। यानी यह कंप्लीट हो गया है। थोड़े बहुत जो मरम्मत आदि के कार्यक्रम हैं इस वर्तमान में चल रहे हैं। तो कोरोना काल भी था, 36 महीने का लक्ष्य था, 28 महीने में पूरा कर लिया गया है। और आप सुन भी रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे सीएम। उनका कहना है ये बुंदेलखंड के विकास की धुरी बनेगा। और क्या कुछ खास बातें हैं, इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी इस वक्त सीधे जुड़ चुके हैं। राजकुमार, इंतजार अब खत्म होने वाला है और 16 तारीख को इसका लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। इस एक्सप्रेस वे से क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं और इसका फायदा किस तरीके से बुंदेलखंड और बाकी लोगों को मिल पाएगा? बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश को एक नई सौगात के तौर पर ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को इसको माना जाना चाहिए। और सबसे बेहतर जो बात होगी, इसके दोनों तरफ जो होगा पूरा इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए प्रस्तावित है पूरा। और तकरीबन क्योंकि हरियाली भी हो, दोनों तरफ बिल्कुल पॉल्यूशन कम हो, इसके लिए 7 लाख से अधिक पौधों का रोपण आने वाले दिनों में किया जाएगा। और ये एक्सप्रेसवे बनके तैयार हो गया है। 16 तारीख को जालौन के एक गांव के पास में एक विशेष कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी अगवानी करेंगे वहां पे। और एक हब कहीं ना कहीं एक अगर देखा जाए तो इसको एक रोजगार परक एक्सप्रेसवे के तौर पे इसको बिल्कुल देना चाहती है सरकार। और सरकार की जो योजना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन है कि जो रोजगार की तलाश में कहीं ना कहीं नोएडा और बाकी और देश के अन्य इलाकों में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उस पॉपुलेशन को वहीं पर रोकने के एक व्यवस्था भी है कि रोजगार अगर घर की बगल में मिलेगा तो शायद लोग बाहर नहीं जाएंगे और पलायन नहीं होगा। और ये जो आधा दर्जन जो जनपद हैं, इन जनपदों का एक सर्वांगीण विकास इससे होता हुआ दिखेगा। चाहे हम बांदा की बात कर लें, चाहे हम जालौन की बात कर लें, चित्रकूट तक ये जाएगा और इटावा से सीधा इसको जोड़ने की जो रणनीति है। अगर हम बात करें
दिल्ली से जोड़ने के लिए, तो दिल्ली से सीधा एक एक्सप्रेसवे जो आगरा जोड़ता है, आगरा से लखनऊ जोड़ता है, और उसके बाद इसी एक्सप्रेसवे से इटावा से अगर किसी को जाना है बुंदेलखंड की तरफ, तो बुंदेलखंड की तरफ भी जाएगा, और इसको एक लाइफ लाइन के तौर पे कहीं ना कहीं माना जाना चाहिए। और सरकार की बिल्कुल योजना है कि आने वाले दिनों में 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार वहां पे मुहैया हो। बिल्कुल राजकुमार, और एक खासियत इस सरकार में ये देखी गई है, अगर शिलान्यास इस सरकार में हो रहा है तो लोकार्पण भी यही सरकार कर रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है कि समय से 6 महीने पहले ये एक्सप्रेसवे बन के तैयार हो गया। जिस कंपनी ने एक्सप्रेसवे बनाया है, अगले 5 साल तक वही इसका मेंटेनेंस करेगी, और 5% जो भी इसकी कॉस्ट आई है, तकरीबन 1127 करोड़ रुपए का इसमें बेनिफिट कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को हुआ है, क्योंकि राज्य सेतु निगम और तमाम जो एजेंसीज हैं, उन एजेंसीज ने इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया, और इस रास्ते को इस तरीके से बनाने का प्रयास किया गया कि रास्ते में, अच्छा, इसका एक सबसे समय पर बनने का एक कारण जो है, वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं, वो इसको ये मान रहे हैं कि इसमें कहीं भी भूमि विवाद नहीं रहे, और ये एक्सप्रेसवे ऐसे इलाकों से निकाला गया कि जो जनता को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना करें, और जो शहर और जो छोटे कस्बे पड़ते हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं इसको बिल्कुल दूरगामी, एक तरह से बिल्कुल देहात का जो इलाका है, क्योंकि वहाँ जमीन बहुत आसानी से मुहैया हो गई, और 4 लाइन का ये एक्सप्रेसवे है, लेकिन एक एक लाइन जो है रिजर्व रखी गई है। बगल में जो इसके दोनों तरफ एक्सप्रेसवे की जो जमीन है, उस जमीन का भी अधिग्रहण हुआ है। आने वाले दिनों में एक औद्योगिक हब बनाने की कहीं ना कहीं एक योजना है, लोगों को किस तरीके से रोजगार दिया जाए, और एक लाइफ लाइन के तौर पे इसको किस तरीके से देखा जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्कुल कोरोना का जिस तरीके से रिपोर्ट में जिक्र किया, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसको बिल्कुल निश्चित तौर पर बता रहे थे कि कोरोना काल के दौरान जहां पूरी दुनिया ठहर गई थी, लेकिन इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जो है वो लगातार जारी रहा, और ये सौगात कहीं ना कहीं मिलती हुई दिख रही है। 16 तारीख को इस पे सरपट गाड़ियां दौड़ेंगी, लोग दौड़ेंगे, लोग जाएंगे। लोग अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ये 300 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे है, इस पर कहीं ना कहीं जो वाहन चलेंगे उनको फ्यूल की भी बचत होगी, और बिना रोक टोक के तकरीबन इसमें 4 से ज्यादा ऐसे पुल है कि जहां से रेलवे के ट्रैक जो हैं उनको पार करते हुए दिखेंगे। 250 के करीब ऐसे छोटे बड़े जो पुल हैं, वो भी इसके बीच में आएंगे, लेकिन इसको एक पूरी तरीके से परिपक्व एक योजना के तौर पर माना जा रहा है, और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इसको एक उपलब्धि के तौर पर माना जाएगा। लोकसभा के चुनाव में ये भी एक विकास का मुद्दा कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखेगा। बिल्कुल जिस तरीके से सीएम कह रहे हैं कि ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की विकास की धुरी है, विकास की धुरी भी है, और आने वाले चुनाव को देखते हुए काफी अहम है। और सबसे बड़ी बात तो ये है राजकुमार के पर्यटन के लिहाज से भी काफी अहम है। अब देखिए ना, दिल्ली से अगर चित्रकूट जाना है 6 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। चित्रकूट धार्मिक स्थल भी है, पर्यटन स्थल भी है, लोग उस तरफ ज्यादा जाते हैं वहां पर। बिल्कुल स्वाभाविक। एक समय था कि लखनऊ जाना जो है लोगों के लिए बड़ा असंभव था, लगता था एक दिन पहले तैयारी करनी पड़ती थी। आज 5 घंटे में लखनऊ, केवल एक्सप्रेसवे की बदौलत, क्योंकि ताज एक्सप्रेसवे है, आगरा को जोड़ता है, आगरा से फिर लखनऊ को जो कनेक्ट करते हैं, उसके अलावा ये बुंदेलखंड का जो ये एक्सप्रेसवे होगा, ये कहीं ना कहीं एक सर्वांगीण विकास, बिल्कुल अंतिम जो छोर है उत्तर प्रदेश का, वहां तक ले जाने का। और ये जो इसमें जनपद पड़ेंगे, जो इसमें जिले पड़ते हैं, वो कहीं ना कहीं विकास की गति में कहीं पीछे छूट गए हैं। लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद अब यहाँ पे जब इंडस्ट्रियल हब होंगे, जब नई योजनाएं आएंगी, नई कंपनियां आएंगी, मल्टीनेशनल कंपनियां वहां स्थापित होंगी, वहां के जो लोग हैं उनको रोजगार मिलेंगे, तो एक कहीं ना कहीं एक खुशहाली, जो आम लोग हैं, जो जिन लोगों ने कभी विकास के बारे में सोचा, खुशहाली का रास्ता बनेगा, विकास की दूरी बनेगा। शुक्रिया आपका राजकुमार चौधरी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।